हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएल रिकैप। आज मैं बात करने वाली हूँ थाई बीएल सीरीज़ डेयर यू टू डेथ के बारे में। इस सीरीज़ का आज मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी जिसमें मैं 5 एपिसोड को कवर करूँगी और सेकंड पार्ट में मैं नेक्स्ट 5 एपिसोड को एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि इसमें 10 एपिसोड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो ट्रूथ और डेयर गेम भी खेल रहे होते हैं। इसके बाद हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ चेरी फाई को उठाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन फाई नहीं उठ रही होती है। ये सब आवाज़ सुनकर भी जे उठ जाता है और वो भी फाई को उठाने की कोशिश करता है लेकिन फाई नहीं उठती। तभी चेरी चेक करती है कि उसकी सांसें नहीं चल रही है और इसे देखकर सब लोग पैनिक हो जाते हैं। इधर हम अपने मेन कैरेक्टर जेड को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो एक लड़के को पकड़ लेता है जहाँ उस लड़के के पास ड्रग होता है लेकिन वो लड़का डिनाई कर देता है और बोलता है कि ये विटामिन सी है। लेकिन जेड समझ जाता है ये क्या है तो उसे डराने लगता है और उसे पूछने लगता है कि उसे ये कहाँ से मिला। तो लड़का उसे बता देता है कि उसे ये बॉस ने दिया है और वो हर थर्सडे नाइट को ड्रिंक मी बार में मिलते हैं और वहीं उनकी ड्रग्स डीलिंग होती है। जेड बोलता है ठीक है और इसके बाद वो उस लड़के को पुलिस ऑफिसर को दे देता है। तभी जेड को केन का कॉल आता है। केन उसे बताता है कि हमें रिपोर्ट मिली है कि कुछ स्टूडेंट ड्रिंक करे थे जिनमें से एक मर चुकी है। जेड बोलता है कहाँ। केन उसे बोलता है कारा यूनिवर्सिटी में। जेड उसे बोलता है कि हमारा लोकल पुलिस आ गई है। केन बोलता है यहाँ पर कमांडर चाहते हैं कि इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करें। जेड बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। तभी केन उसे बताता है कि यहाँ नया इंस्पेक्टर भी आ रहा है। जेड बोलता है ठीक है और वहाँ से निकल जाता है लेकिन रास्ते में एक कार उसे बार बार ओवरटेक कर रही होती है। तो जेड उस कार को रोकता है और उस कार में हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है कामेन। जेड उसे बोलता है क्या तुम्हें कार चलानी नहीं आती। लेकिन कामेन उसे बोलता है कि मुझे यहाँ की रोड के बारे में नहीं पता है। लेकिन जेड बोलता है कि तुम बहाने मत बनाओ और तुम रूल को तोड़ रहे हो और वो उसे अपना पुलिस बैच दिखाता है और उसे बोलता है कि तुम अपना लाइसेंस दिखाओ। तो कामिन उसे अपना लाइसेंस दिखा देता है। जेड लाइसेंस पर कामिन का नाम पढ़ता है। कामिन उसे बोलता है कि और तुम्हारा नाम क्या है। जेड उसे बोलता है कि मेरा नाम कैप्टन जेड है। कामिन उसे बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जेड उसे बोलता है क्या तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो और मैं ऐसा नहीं करता। और वो उसे फाइन की रिसिप्ट देता है और बोलता है कि तुमने रूल तोड़ा है तो तुम्हें फाइन फिल करना होगा और दोबारा रूल को मत तोड़ना। और ये बोलकर जेड वहाँ से चला जाता है। जेड क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। केन उसे बताता है कि यहाँ पर 8 स्टूडेंट थे जिनमें से एक नहीं रही और वो 22 साल की थी, उसका नाम फाई था और सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जेड बोलता है ठीक है वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी केन उसे रोकता है और उसे बताता है कि नए इंस्पेक्टर आ गए हैं। जेड बोलता है कि मुझे लगता है या तो फिर वो मेहंदी है या फिर शो ऑफ करने वाला है और वो अंदर आ जाता है। और जब वो उस नए इंस्पेक्टर से मिलता है तो वो कोई और नहीं बल्कि कामिन होता है। तभी कामिन उसे हेलो बोलता है। जेड बोलता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप इंस्पेक्टर हैं। कामिन बोलता है कि मुझे शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता और मैं अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाता हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कि बिना यूनिफॉर्म के काम करता है। और वो उसे फाइन भी देता है और बोलता है कि मुझे लगता है इनवैलिड है। इसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। तभी केनो ने बताता है कि विक्टिम के फ्रेंड ने बताया कि वो गेम खेल रहे थे और इसके बाद वो सो गए लेकिन जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि फुई नहीं रही और फोरेंसिक रिपोर्ट को आने में 24 घंटे लगेंगे। कामिन बोलता है कि ठीक है जितने भी सस्पेक्ट है तुम उन सबकी ब्लड रिपोर्ट चेक कराओ। केन बोलता है ठीक है वहाँ से चला जाता है। जेड कामिन को बोलता है कि तो आपने अब्रॉड स्टडी की है तो मूवी में जैसे इंस्पेक्टर होते हैं ऐसे ही आप होंगे और आप ये देखकर सब समझ गए होंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये मर्डर है या फिर एक्सीडेंट। कामिन बोलता है कि मुझे लगता है तुमने बहुत सारी मूवी देखी है और मैं इतनी जल्दी क्लैरिफिकेशन पर नहीं पहुंचता। मैं अच्छे से पहले सारी चीज़ों को जांच करता हूँ। जेड बोलता है कैसा रहेगा इस केस को सॉल्व करने का हम कंपटीशन रखे और अगर मैं जीत गया तो आपको मेरे कलीग बनकर रहना होगा। लेकिन कामिन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें कंपटीशन करना चाहिए। लेकिन जेड बोलता है क्यों और इससे इस केस ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा और क्या आपको डर लगता है कि आप ये हार जाओगे। कामिन बोलता है ठीक है पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कभी हारा नहीं हूँ। जेड बोलता है मैं भी। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जेड पुलिस स्टेशन में आता है तभी वो अपने भाई जे को देखता है और जेड को बताते हैं कि ये भी सस्पेक्ट है। तभी जे बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन वो लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं। कामिन जेड के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारा भाई भी सस्पेक्ट है और मुझे लगता है तुम्हें इस केस पर काम नहीं करना चाहिए। जेड बोलता है ये कैसे पॉसिबल है। कामिन बोलता है कि मुझे भी नहीं पता जब तक कि मैं उससे बात नहीं कर लेता। जेड बोलता है कि अगर मेरा भाई इन सब में इन्वॉल्व होगा तो मैं खुद पर ही चार्ज कर लूंगा। कामिन बोलता है कि आपको बाहर वेट करना चाहिए, मैं उन सबसे क्वेश्चन करूंगा और कंपटीशन के बारे में तुम अच्छे से सोच लेना, अगर तुम चाहो तो गिव अप कर सकते हो। इसके बाद कामिन जे से मिलता है
और उससे क्वेश्चन पूछने लगता है। तभी जेड माइक में बोलता है कि तुम झूठ मत बोलना, समझे ना। कामिन उसे बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ। जे उसे बताता है कि हम सब ड्रिंक कर रहे थे और चैम वहाँ से जल्दी जाना चाहता था, लेकिन चेरी और फाई ने उसे रोक लिया। इसके बाद हम गेम खेलने लगे। कामिन बोलता है कैसा गेम। जे बोलता है ट्रूथ और डेयर। कामिन बोलता है कि और उसके बाद। जे उसे बोलता है कि ड्रिंक करने के बाद सब एक एक करके बेहोश होने लगे और मैं सबसे लास्ट में बेहोश हुआ था। और सुबह जब उठकर मैंने देखा तो फाई नहीं रही। कामिन बोलता है कि तुम लोगों ने पहले एम्बुलेंस को बुलाया, पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। जे बोलता है क्योंकि हमें लगा था कि हम उसे बचा सकते हैं। कामिन उसे बोलता है कि ड्रिंक कौन लाया था। तभी वहाँ टाइम आता है। टाइम बोलता है कि मैं ड्रिंक लाया था पर टोंकला ने वो मिक्स की थी। और क्या मैं और आपको कुछ बता सकता हूँ। जब मैं आइस लेने गया था तो मैंने देखा था कि चेरी और चैम फाइट कर रहे थे। कामिन उसे बोलता है क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन टाइम बोलता है कि नहीं, चैम्प और फाई डेट कर रहे हैं। कामिन बोलता है ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, जब तुमने देखा कि फाई नहीं रही तो तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया। टाइम बोलता है कि ये तो आपको बैल और तार से पूछना चाहिए। तभी वहाँ बैल आती है और बोलती है कि किसने सोचा था कि ड्रिंक करने से भी कोई मर सकता है, और मैंने एम्बुलेंस को इसलिए बुलाया क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड की हेल्प करना चाहती थी। कामिन बोलता है कि पर तार और तुमने सिर्फ पुलिस को कॉल करने से मना किया, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। बैल बोलते हैं कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर तार को फर्क पड़ता था क्योंकि उसने ड्रग्स लिया था और उसे डर था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। तभी वहाँ तार आता है और बताता है कि बैल झूठ बोल रही है और बैल पुलिस को बुलाना पहले नहीं चाहती थी क्योंकि उसने एक जूनियर को बुली किया था, और वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पास बैकअप है। चैम के फादर मिनिस्टर है और टाइम के डैड हाई रैंकिंग इंस्पेक्टर है और जे के भाई भी इंस्पेक्टर है, तो उसे किसका भी डर नहीं है। उसे लगता है कि उसके फ्रेंड से बचा लेंगे, और मैंने ड्रग्स काफी टाइम से छोड़ रखा है। कामिनी से बोलता है कि क्या तुम श्योर हो। तार बोलता है हाँ। तभी यहाँ तोंकला आता है। कामिनी से पूछता है क्या ड्रिंक तुमने मिक्स की थी। तोंकला बोलता है हाँ, पर जब मैं वॉशरूम गया था तब मैंने कुछ भी नहीं किया। कामिनी से बोलता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सब किसने किया होगा। तोंकला उसे बताता है कि मुझे लगता है चैंप ने, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रही, लेकिन वो बिल्कुल भी सैड नहीं है। तब यहाँ चैंप आता है। कामिनी से बोलता है कि तुम लोग कब से डेट कर रहे थे। चैंप उसे बोलता है कि हम फर्स्ट ईयर से डेट कर रहे थे और वो काफ़ी स्वीट और काइंड थी और हमारी फैमिली भी एक दूसरे को अच्छे से जानती थी। कामिन चैंप से बोलता है कि क्या फाई को कुछ अजीब हुआ था। चैंप उसे बताता है कि वो सोने से पहले स्लीपिंग पिल लेती थी और उसे स्टमक केक भी था। कामिन उसे बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं रही, लेकिन फिर भी तुम सैड नहीं दिख रहे हो। चैंप उसे बोलता है क्योंकि मैं शॉक में हूँ और मुझे अपने इमोशन को छुपाना आता है, और आपने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया ना तो अब मैं चलता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप मेरे लॉयर से पूछना। और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन कामिन से बोलता है कि मैंने तुमसे अभी अच्छे से क्वेश्चन नहीं पूछे, तो तुम बैठो, और वो उसे वहीं पर बैठा लेता है। ये सब देखकर जेड इम्प्रेस हो जाता है और वो चेरी के पास आता है और उससे फाई और चैम के बारे में पूछने लगता है। चेरी जेड को बताते हैं कि वो दोनों डेट कर रहे थे और वो काफी खुश थे। जेड उससे फाई के बारे में पूछता है। जेरी उसे बताते हैं कि वो सोने से पहले स्लीपिंग पिल लेती थी और उसे स्टमक केक भी हो रहा था और हमने उसे ड्रिंक करने से मना किया, लेकिन उसने नहीं सुना और मुझे लगता है ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसकी डेथ हुई है। जेड उसे बोलता है कि उस रात जब तुम उठी तो तुमने क्या देखा। चेरी बोलते है कि मैंने देखा कि फाई नहीं रही और सब बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे और इसके बाद हमने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। लेकिन तभी जेड को मिनिस्टर की आवाज़ आती है। जब मिनिस्टर चैम्प को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन कामिनी उसे रोक रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ जेड आता है और मिनिस्टर को सॉरी बोलता है और बोलता है कि कामिनी भी यहाँ नया है। मिनिस्टर बोलता है कि बाकी सवाल तो मेरे लॉयर से पूछना, और चैम्प को लेकर वहाँ से चला जाता है। जेड कामिनी को बोलता है कि वो मिनिस्टर का बेटा है तो आप उससे ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछा करें। लेकिन कामिनी बोलता है कि मुझे सच का पता करना है और अभी इसमें ड्रग्स भी इन्वॉल्व है, तो मुझे और भी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और मुझे और कुछ भी काम है। जेड बोलता है क्या। कामिनी बोलता है कि मुझे तुम्हारे भाई के साथ लंच करना है। इसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। जेड जे से पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तार और बहन ने तुम्हें पुलिस को कॉल करने से रोका था। जे बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी दोस्त किसी मुसीबत में पड़े। जे बोलता है कि तो तुम अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश कर रहे हो। कामिनी जे से बोलता है कि तुम लोग कब से फ्रेंड्स हो। जे बोलता है कि फर्स्ट ईयर से। कामिनी उससे बोलता है कि मैं एज ए इंस्पेक्टर नहीं बल्कि तुम्हारे भाई होने के नाते ये पूछ रहा हूँ। जे बोलता है कि मुझे लगता है कि फाई के साथ किसी मेरे फ्रेंड ने कुछ किया होगा, क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड्स पर पूरा विश्वास है। कामिनी बोलता है क्या तुम अपने फ्रेंड से फाइट भी करते हो। जे बोलता है कि हाँ हमारी फाइट होती है, पर सबसे बुरी फाइट चैम, फाई और तार के बीच हुई थी। और जब हम सेकेंड ईयर में थे तो हम टाइम के बेस पर ड्रिंक करने गए थे, लेकिन तार फाई से फ्लर्ट कर रहा था और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन फाई ने उसे मना कर दिया। तार को लगता था कि फाई उसे लाइक करती है, लेकिन वो सबके साथ ही अच्छे से बिहेव करती थी। तभी चैम्प ने आकर फाई को बचाया और तब से चैम्प और फाई डेट करने लगे। जेड उसे बोलता है कि तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। जे बोलता है कि अब तो मैंने बता दिया ना। जेड कामिन को उसके ऑफिस में लाता है और उसे बताता है कि यहाँ सब लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा और ये ओवरसीज नहीं है।
कामिन बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ और तुम सीसीटीवी फुटेज को देखो, मैं फोरेंसिक रिपोर्ट के बारे में कुछ देखता हूँ। लेकिन जेड बोलता है कि पहले मुझे सोना है। कामिन बोलता है कि तो थाई पुलिस ऐसे काम करती है और तुम बहुत लेजी हो, तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। जेड बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो? तभी वह कमांडर आते हैं और कामिन को बोलता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि इस केस में एक सस्पेक्ट मिनिस्टर का बेटा और एक सस्पेक्ट हाई रैंकिंग इंस्पेक्टर का बेटा है। कामिन बोलता है कि हाँ मुझे पता है और मैं इस केस को अच्छे से हैंडल करूंगा, तो आप चिंता मत करिए। तभी कमांडर उसे एक और फाइल देता है और बोलते हैं कि ये दूसरे केस की फाइल है जिसमें एक डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मुझे लगता है कि तुम जल्दी इन केस को सोल्व कर दोगे। और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जेड बोलता है कि आप काफी प्रेशर में हो और क्या आप गिव अप कर दोगे? लेकिन कामिन बोलता है कि अगर मैं गिव अप करता तो मैं इंस्पेक्टर नहीं होता, और ये बोलकर अपने ऑफिस में आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। जेड बोलता है कि आप चिंता मत करिए, मैंने सारे सीसीटीवी कैमरे यहाँ से हटा दिए हैं। कामिन बोलता है ठीक है, और वो सारे सस्पेक्ट की फोटो लगाने लगता है और कुछ सोचने लगता है। जेड बोलता है कि आप क्या सोच रहे हो? कामिन बोलता है कि मुझे लगता है सब बच्चे हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, और स्पेशली तार। इसके बाद हम तार को देखते हैं जिसे एक लेटर मिलता है, और जब वो उस लेटर को ओपन करता है तो उसमें कुछ फोटोज होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो चैंप को कॉल करता है और बोलता है कि तुमने मुझे लेटर क्यों भेजा और तुम करना क्या चाहते हो। कामिन बोलता है कि मुझे लगता है तार ड्रग्स देता है, और अगर हमें सप्लायर का पता चल गया तो हमें शायद ये पता चल जाए कि उस रात क्या हुआ था। और क्या तुम्हें ड्रिंक के बारे में पता है? जेड बोलता है हाँ। कामिन बोलता है ठीक है, और फोरेंसिक और ऑटोप्सी आने में टाइम लगेगा, तो तब तक हम दूसरे केस को इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। जेड बोलता है क्या आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, दूसरों से परमिशन लिए बिना ही केस को स्टार्ट कर देते हैं? कामिन बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए? तभी जेड उसके क्लोज आता है और बोलता है कि आप पर डिपेंड करता है, तो जेड उसे दूर कर देता है। नेक्स्ट डे जेड और कामिन एक वेंडर के पास आते हैं जहाँ वो चिकन लेते हैं। तभी कामिन उसे बोलता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तभी वेंडर उसे एक एनवेलप देता है जिसमें कुछ फोटोज होती है। वो फोटोज देखने के बाद कामिन उसे बोलता है कि तुम्हें ये कैसे मिला? जेड बोलता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। इसके बाद वो नाइट में ड्रिंक में आ जाते हैं जहाँ कामिन स्पार्कलिंग वाटर ऑर्डर करता है और जेड अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है। वेटर को कामिन पर शक होने लगता है, तो जेड उसे फ्लर्ट करने लगता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन कामिन उसे रोक देता है और बोलता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और कामिन से बोलता है कि क्या आप दोनों डेट कर रहे हो? लेकिन कामिन बोलता है कि नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। वो लड़का बोलता है कि तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन तभी जेड कामिन को अपने क्लोज ले आता है और उस लड़के को गन दिखाता है और बोलता है कि ये अवेलेबल नहीं है, तो वो लड़का वहाँ से चला जाता है। कामिन बोलता है कि तुम्हें उसे गन दिखाने की जरूरत नहीं थी और ये अच्छा नहीं है, लेकिन जेड कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ वो बॉस को देखते हैं, तो कामिन उसे फॉलो करने लगता है, लेकिन जेड उसे रोक देता है और बोलता है कि अगर तुम वहाँ अभी जाओगे तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, तो तुम अभी रुको। बॉस और उसके लोग अंदर चले जाते हैं और वो डील करने लगते हैं। तभी कामिन और जेड भी वहाँ जाता है, लेकिन जेड एक आदमी को देखकर छुप जाता है और बोलता है कि वो आदमी मुझे जानता है। कामिन बोलता है ठीक है, तो कामिन उन पर नजर रखने लगता है। जेड उसे बोलता है क्या उनकी डील हो गई? कामिन बोलता है हाँ। तो जेड अपनी टीम को मैसेज कर देता है। तभी वहाँ उनकी टीम आ जाती है और वो उन लोगों को पकड़ने लगते हैं, लेकिन बॉस बस कर वहाँ से भाग जाता है। तभी कामिन उसे फॉलो करने लगता है। तभी वो आदमी गन निकालता है और कामिन को मारने वाला होता है, लेकिन कामिन उसके पैर में शूट कर देता है। तभी वहाँ उसका एक बॉडीगार्ड भी आता है जो कामिन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ जेड आ जाता है और कामिन को बचा लेता है, और कामिन उसके बॉडीगार्ड को भी हाथ पर शूट कर देता है। तभी जेड बोलता है कि आपने बहुत अच्छा शूट किया। इसके बाद वो दोनों बाहर होते हैं। जेड बोलता है कि आपने बहुत आसानी से अपने फर्स्ट केस को सोल्व कर दिया। तभी कामिन उसे एक टिकट देता है। जेड बोलता है कि ये क्या है? कामिन बोलता है कि तुम ड्रिंक कर कर कार नहीं चला सकते, और वो उससे कार की ले लेता है और केन को दे देता है और बोलता है कि ये कार हेडक्वार्टर में छोड़ देना। केन बोलता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। कामिन जेड को बोलता है कि तुम मेरे साथ आओ, और वो उसे एक जगह पर लाता है और उसे बताता है कि मैं यहाँ रहता हूँ। जेड बोलता है कि ये काफ़ी अच्छा प्लेस है, पर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? लेकिन कामिन कुछ नहीं बोलता। जेड बोलता है कि क्या आप मुझे अपने रूम में ले जाओगे? कामिन बोलता है क्या तुम सिर्फ यही सोच सकते हो? इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। जेड बोलता है कि आप मुझे ड्रिंक यहाँ क्यों करा रहे हो? कामिन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था, इसलिए। जेड बोलता है कि तुम थैंक यू भी बोलते हो, और वो टिकट निकालता है और उस पर कुछ लिखने लगता है, और इसके बाद वो कामिन को दे देता है। कामिन उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि बॉस आप मुझसे रूडली बात मत करना, नहीं तो आप एक डॉग बन जाओगे। जेड बोलता है कि आज से आप मेरा ख्याल रखोगे, इंस्पेक्टर कामिन।
और वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। जेड बहुत ज़्यादा ड्रिंक की होती है तो वो कामिन को हक कर लेता है। कामिन उसे बोलता है कि तुम किसी को मत बताना कि तुम मेरे अंडर काम कर रहे हो, नहीं तो तुम्हें एम्बेरस फील होगा। जेड बोलता है कि मैंने कभी भी किसी को बॉस नहीं माना है, और अगर माना है तो इसका मतलब ये है कि वो मेरे दिल में रहता है। कामिन बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। जेड बोलता है क्या तुम मेरे बारे में कुछ सोच रहे हो। कामिन बोलता है कि अगर तुम्हें यहीं सोना है तो तुम यहीं सो लो, और वहाँ से चला जाता है। जेड बोलता है कि आप मुझे ऐसे छोड़कर चले जाओगे। कामिन उससे बोलता है कि तुम जल्दी आओ, और उसके लिए कार का डोर ओपन कर देता है। जेड बोलता है कि तुमने मेरे लिए कार का डोर भी ओपन किया, और उसे थैंक यू बोलता है, कार के अंदर बैठ जाता है। इसके बाद कामिन उसे वहाँ से ले जाता है। तार को एक लेटर रिसीव होता है जिसमें कुछ फोटोज होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, और वो चैम्प को कॉल करता है और उसे बोलता है कि ये लेटर तुमने सेंड किया ना, और तुम करना क्या चाहते हो। लेकिन चैम्प कुछ नहीं बोलता और उसका कॉल कट कर देता है। डॉक्टर जेड और कामिन को बताती है कि हमें सारी क्लास में ड्रग्स मिला है, और मुझे लगता है वो बोतल में मिलाया गया था। जेड बोलता है कि मुझे लगता है ये मर्डर है, लेकिन कामिन बोलता है कि हम ये इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते, हमें ऑटोप्सी रिपोर्ट भी देखनी होगी। और वो डॉक्टर को बोलता है कि हम आपको फिर से कांटेक्ट करेंगे, तो वो आप जा सकती है। डॉक्टर उन्हें डॉक्यूमेंट्स देखकर वहाँ से चली जाती है। तभी कामिन देखता है कि जेड को नींद आ रही है, और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें नींद आई तो तुम सोने जा सकते हो। तभी जेड वहाँ से जाने लगता है। कामिन उसे बोलता है कि मैंने मजाक में बोला था, और अच्छा ये रहेगा कि तुम तार के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। तभी जेड बॉय को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मुझे तार के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मुझे उस पर शक है, और ड्रग्स के जितने भी डीलर हैं उनके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। और ये बोलकर कॉल कट कर देता है और बोलता है कि अब तो मैं सोने जा सकता हूँ। कामिन बोलता है कि तो तुम अपने मुंह से लोगों को कमांड देते हो। जेड बोलता है कि इसे टीम वर्क बोलते हैं, और वैसे मैं किसी और चीज़ में भी अच्छा हूँ। और वो कामिन के क्लोज आने लगता है, लेकिन तभी उस ऑफिसर का कॉल आता है जो उसे बोलता है कि ऑटोप्सी रिजल्ट आ गया है। कामिन बोलता है ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। कामिन और जेड डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि हमें उसकी बॉडी में 3 सब्सटेंस मिले हैं, और उसके आर्म पर इंजेक्शन का निशान भी है, जिससे उसे 3 सब्सटेंस दिए गए थे, जिसकी वजह से उसे हार्ट फेलियर हो गया था, और उसकी डेथ 12:15 से 1 बजे के बीच में हुई थी। कामिन बोलता है ठीक है। डॉक्टर ने बताता है कि 1 बजे के बाद मुझे एक लड़की का कॉल भी आया था, जिसने हमें इसके बारे में बताया था, और हम वहाँ 2 बजे तक पहुँच गए थे। कामिन बोलता है कि पर चेरी ने तो बताया था कि तोनकला ने कॉल किया था, तो उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला। जेड बोलता है कि मुझे लगता है वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं, और हमें उनसे बात करनी होगी। तभी जेड को पोई का मैसेज आता है। जेड कामिन को बताता है कि हमें तार के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। कामिन बोलता है कि अगर हमें जानना है कि वो हमसे झूठ बोल रहे हैं या नहीं, तो हमें चेरी पर प्रेशर डालना होगा। इधर हम चेरी को देखते हैं जो कि किसी को कॉल करती है, और उसे बोलती है कि पुलिस ने तुमसे क्वेश्चन पूछे थे, तुमने कुछ बोला तो नहीं ना। वो बोलता है नहीं। चेरी बोलती है कि ठीक है, इवनिंग में हम सेम प्लेस पर मिलते हैं। इधर हम तार को देखते हैं जो कि चैम्प को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा होता है। तो चैम्प को मैसेज करता है और बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो तुम मुझे बार में मिलना। चेरी चैम्प से मिलती है और उसे बोलते हैं कि तुम्हारे डैड पॉलिटिशियन है ना, तो क्या वो मेरी भी हेल्प कर सकते हैं। चैम्प बोलता है कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। चेरी बोलती है कि तुम्हें तो पता है मैं कितनी जल्दी नर्वस हो जाती हूँ, और अगर मैंने कुछ बोल दिया तो। चैम्प बोलता है कि तुम डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी चैम्प को तार का मैसेज आता है जो उसे बोलता है कि तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे बात करनी है। चेरी बोलते है क्या तुम्हें तार का मैसेज आया। चैम्प बोलता है हाँ, और उसने मुझे नाइट में भी कॉल किया था और बोला था कि उसे एक लेटर मिला है, और उसे लगता है कि वो मैंने सेंड किया है, और वो पता नहीं ट्रूथ और डेयर के बारे में कुछ अजीब बातें बोल रहा था, और उसने मुझे नाइट में मिलने के लिए बुलाया था, पर मैं नहीं गया। चेरी बोलती है कि तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। तभी वहाँ जेड और कामिन आ जाते हैं। चैम्प बोलता है कि अब आप यहाँ क्यों आए हो। कामिन चेरी को बोलता है कि तुमने तो बोला था कि तोनखला ने कॉल किया था, पर डॉक्टर ने हमें बताया था कि हमें किसी लड़की का कॉल आया था। तभी चेरी बोलते है कि हाँ वो मैंने ही कॉल किया था, और सॉरी मैं नर्वस थी तो मैं बताना भूल गई थी। जेड बोलता है कि कहीं तुम हमें कुछ और बताना तो नहीं भूल गई ना। चेरी बोलती है नहीं। तभी कामिन बोलता है कि तुम हमें तार के बारे में बताओ, लेकिन वो कुछ नहीं बताते। तभी कामिन बोलता है कि अगर तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला तो तुम नहीं बचोगे, और भले ही तुम्हारे डैड पॉलिटिशियन है, लेकिन फिर भी तुम्हें सजा होकर ही रहेगी। तो अच्छा ये रहेगा कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। जब बोलता है कि तार का मुझे कॉल आया था, और उसने बोला था कि उसे एक लेटर मिला है, और उसे लगता है कि वो मैंने सेंड किया है, पर ऐसा नहीं है, और वो ट्रूथ टेलर के बारे में भी कुछ बोल रहा था। कामिन बोलता है कि तुम हमें पूरी बात बताओ। चैम बताता है कि भले ही तार देखने में नर्ड हो, लेकिन वो लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने उन्हें होटल में ले जाता है, और फिर उनकी वीडियो बनाता है ताकि वो उसे कुछ ना बोले। ये सब कामिन रिकॉर्ड कर रहा होता है। चैम्प उसे बताता है कि उसने मुझे मैसेज करके बार में भी बुलाया था, पर मैं नहीं गया क्योंकि वो पागल हो चुका है, तो उसका कुछ भी भरोसा नहीं है। कामिन बोलता है ठीक है, और वो दोनों वहाँ से जाने लगता है। तभी चैम्प बोलता है कि अब हम दोनों ने आपको सब कुछ सच बता दिया है,
तो अब हम सेफ है ना। लेकिन जेड उसे बताता है कि जब तक हमें असली मुलजिम नहीं मिल जाता तो कोई भी सेफ नहीं है, तुम सब लोग सस्पेक्ट हो। और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। काविन बोलता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है और मुझे लगता है वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। और अपनी डायरी में लिखता है चैंप और चेरी का सीक्रेट रिलेशनशिप। इधर हम बार में तार को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। उसके पास उसका फ्रेंड आता है और बोलता है कि देखो सामने कितनी क्यूट लड़की है, मैं उसकी तुमसे बात कर रहा हूँ जिससे तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। तार बोलता है ठीक है। तार उस लड़की को किस करने लगता है लेकिन वो लड़की उसे रोक देती है और बोलते है क्या तुम्हारे पास प्रोटेक्शन है, लेकिन तार बोलता है नहीं। इसके बाद वो लड़की मना कर देती है, वहाँ से जाने लगती है। तार उसे 30,000 रुपीज़ देता है और बोलता है कि अब तो ठीक है ना। वो लड़की बोलती है ठीक है और मैं अपनी फ्रेंड्स को भी बुला कर लाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी तार के पास मास्क पहनकर एक लड़का आता है जो उसे बुरी तरह से मारने लगता है और उसे बहुत सारी मेडिसिन खिला देता है और उसे बोलता है ट्रूथ और डेयर। तार बोलता है ट्रूथ। वो लड़का उसे बोलता है क्या तुमने फाइल का रेप किया था। तार बोलता है नहीं। तब वो लड़का उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और बोलता है कि तुम सच बताओ। इसके बाद तार बोलता है हाँ। ये सुनने के बाद वो लड़का उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और उसका खेल खत्म कर देता है। जेड और कामिन बार के अंदर चले जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो तेज से चिल्लाने लगती है। तभी जेड और कामिन वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ उन्हें तार की बॉडी मिलती है। वहाँ तोंकला भी होता है। कामिन उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। तोंकला बोलता है कि मेरे और भी फ्रेंड्स हैं और मैं उनके साथ ड्रिंक करने आया था और मुझे नहीं पता था कि यहाँ तार भी है। कामिन उसे बोलता है क्या तुम्हें ट्रूथ और डेयर लेटर के बारे में कुछ पता है। लेकिन तोंकला बोलता है कि नहीं, पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। इधर हम जेड को देखते हैं जो उस लड़की से क्वेश्चन पूछता है। वो लड़की बोलती है कि मैं शॉप पर कुछ लेने गई थी। जेड उसे बोलता है कि जब तुम आई थी तो क्या तुमने किसी और को भी देखा था। लेकिन वो लड़की बोलती है नहीं। जेड कामिन को बोलता है कि यहाँ से शॉप 800 मीटर है। लेकिन कामिन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लड़की हमसे झूठ बोल रही है। और क्या तुम्हें सीसीटीवी फुटेज मिली। जेड उसे बताता है कि जहाँ तार की बॉडी मिले वो ब्लाइंड स्पॉट था और उसके पास वाला कैमरा खराब हो गया है। कामिन बोलता है कि अगर हमें किलर को पकड़ना है तो हमें नई स्ट्रेटजी अपनानी होगी। जेड बोलता है ठीक है, पर अब काफ़ी टाइम हो गया है तो मुझे लगता है आपको अब सो जाना चाहिए और मैं आपको आपके होटल छोड़ दूंगा। लेकिन कामिन बोलता है कि नहीं, मुझे ऑफिस छोड़ देना, मुझे अभी काम करना है। लेकिन जेड बोलता है नहीं और वो चाबी अपने पॉकेट में रख देता है। तभी कामिन उससे की लेने लगता है और जेड उसे फ्लर्ट करने लगता है और बोलता है कि ठीक है, मैं आपको होटल ले जाता हूँ और आप अपना सामान पैक कर लेना। कामिन होटल जाता है और अपना सामान पैक कर लेता है। जेड उसे बताता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। कामिन बोलता है कि जहाँ ज़्यादा लोग ना हो, मुझे वो जगह पसंद नहीं है जहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते। जेड बोलता है कि मैं यहाँ बचपन से रहा हूँ तो मुझे सब प्लेस का पता है, तो मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ जहाँ ज़्यादा लोग नहीं होंगे। जेड उसे अपने घर पर ले आता है। कामिन बोलता है कि तुम मुझे अपने घर पर क्यों लाए हो। जेड उसे बोलता है कि यहाँ तुम्हें कम रेंट देना होगा तो तुम चिंता मत करो। तभी वह जे भी आ जाता है और वो भी कामिन को बोलता है कि आप यहाँ रह लीजिए और आपको यहाँ रहकर अच्छा लगेगा। तभी जेड जे को बोलता है कि तुमने डिनर में क्या बनाया है। जेड उसे बता देता है। कामिन बोलता है कि ठीक है, पर अगर मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जेड बोलता है ठीक है। इसके बाद हम मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ जेड कामिन के लिए ब्रेकफास्ट बना देता है और बोलता है कि मैंने जल्दी उठकर आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया तो आप इसे टेस्ट करिए। और सॉरी, मैंने कपड़े नहीं पहने क्योंकि मैं जल्दी में था, पर आपको ये सबकी आदत अब डालनी चाहिए। कामिन बोलता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जेड बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी वहाँ जे आता है। जेड जे को बोलता है क्या तुम्हें तार के बारे में पता चला। जे बोलता है हाँ, और मुझे उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। कामिन बोलता है क्या मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। जे बोलता है हाँ। कामिन पूछता है कि क्या तारो और तोंकला क्लोज थे। जे बोलता है कि मैंने उन दोनों को कभी साथ में घूमते हुए नहीं देखा। कामिन बोलता है क्या उन दोनों को तुमने ड्रिंक में नहीं देखा। जे बोलता है कि तोंकला ड्रिंक में ज़्यादा नहीं जाता था क्योंकि वो उसके लिए एक्सपेंसिव था, लेकिन चैंप और तार डेली वहाँ जाया करते थे। और अभी मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है तो मैं चलता हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जेड बोलता है कि जब तोंकला वहाँ जाता नहीं था तो वो उस दिन वहाँ क्या कर रहा था। कामिन बोलता है कि मुझे आइडिया नहीं है, पर तार के केस में हमें उसके घर की तलाशी लेनी होगी। जेड बोलता है ठीक है। जे अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और वो सब लोग बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं। बेल बोलते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है। टाइम जैसे बोलता है कि क्या तुमने अपने भाई को कुछ बताया, लेकिन जे बोलता है नहीं। चैम बोलता है क्या किसी को ट्रूथ और डेयर लेटर मिला। तोंकला बोलता है कि इस बारे में पुलिस भी मुझसे पूछ रहे थे। चैम बोलता है कि पुलिस ने तो उनसे कब पूछा। तोंकला उसे बताता है कि मैं ड्रिंक में ऐसे ही घूम रहा था तो तब वो लोग मुझे मिले थे। चैम बोलता है कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। तोंकला बोलता है कि मुझे जॉब पर जाना है तो मैं चलता और वहाँ से चला जाता है। इधर हम जेड और कामिन को देखते हैं जो कि तार के घर में आ जाते हैं। तभी कामिन उसके लैपटॉप को चेक करने लगता है तो उसे लड़कियों की बहुत सारी वीडियोस और फोटोज मिलती है और वो जेड को दिखाता है।
कामिन बोलता है कि चलो वो लेटर ढूंढते हैं। तभी जेड को लेटर मिल जाता है और वो उसे कामिन को दे देता है। कामिन देखता है कि उसमें बहुत सारी लड़कियों की फोटोज है और उनका एक ग्रुप फोटो भी था जिसमें सबके फेस को काटा गया था। कामिन बोलता है कि किलर पूरे ग्रुप को टारगेट कर रहा है। इस तरह हम दोंगला को देखता है जिसे लेटर मिलता है जिसमें उसकी बहुत सारी फोटोज होती है और उनकी ग्रुप की फोटो भी होती है। और वो लेटर पर लिखा था ट्रूथ और डेयर, और उसमें लिखा था कि तुम्हें पता है ना चेरी और बेल ने क्या किया था और तुमने उन्हें रोका नहीं क्योंकि उन्होंने तुम्हें ऑफ दिया था। इधर हम जेड को देखते हैं जो कि जे को कॉल करता है और उसे बोलता है क्या तुम्हें लेटर मिला, लेकिन जे बोलता है कि नहीं और तुम मुझे परेशान मत करो, और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। जेड बहुत ज़्यादा टेंस होता है तो कामिन उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, उसे कोई भी लेटर नहीं मिला है। जेड उसे बोलता है कि तुम्हें पता है ना वो कितना डम है। कामिन बोलता है कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और अच्छा ये रहे कि जे को हम अपने पास रखें ताकि वो सेफ रहे। जेड कामिन को बोलता है कि क्या हम ये सब रोक सकते हैं। कामिन बोलता है कि अगर हम दोनों साथ में काम करेंगे तो हमें लगता है कि हम किलर को पकड़ सकते हैं। नाइट में कामिन अपने रूम से बाहर आता है और बोलता है कि मेरे कपड़े तो नहीं है और ये टी शर्ट किसकी है। जेड बोलता है कि ये मेरी है और मैंने आपके सारे कपड़े धुल दिए हैं। होटल में 1000 में आपके कपड़े वॉश होते थे पर मैं यहाँ आपसे सिर्फ 300 लूंगा। कामिन बोलता है कि अगर मेरे कपड़े डैमेज हुए तो मैं तुमसे 10,000 लूंगा। जेड बोलता है कि आप मुझसे 1 लाख ले लेना पर मैं पे अपनी बॉडी के द्वारा करूंगा। कामिन बोलता है कि ये काफ़ी नहीं है और वो अपने रूम के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी जेड उसे रोक देता है और बोलता है कि इंस्पेक्टर आप चिंता मत करिए, आपकी जो चीज़ भी है मैं उसे अच्छे से हैंडल करूँगा। और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो उनका गैरेज में होता है तभी वहाँ का ओनर उसके पास आता है और बोलता है क्या तुमने काम फिनिश कर दिया। तो उनका बोलता है हाँ, और मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि कॉलेज में मुझे कुछ काम है। ओनर बोलता है कि मुझे पता है तुम उन पैसों की ड्रिंक ही करोगे तो अभी तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे और तुम ये गैरेज बंद कर देना, और ये बोलकर वहाँ से चले जाता है। उनके जाने के बाद तुंगला सोचता है कि क्यों ना लॉन्ग ड्राइव पर चला जाए और वो कार लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में एक आदमी होता है जहाँ कार उससे टकरा जाती है। तुंगला कार से उतरता है और देखता है कि वो आदमी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और कार लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ तुंगला के पास एक पेन ड्राइव भी आती है और उस पेन ड्राइव को ओपन करता है और देखता है कि उसमें वही घटना की सीसीटीवी फुटेज थी। ये देखकर तुंगला बहुत ज़्यादा डर जाता है। कामिन को फॉरेंसिक रिपोर्ट दी जाती है जहाँ वो कामिन को बताता है कि हमें तार के पास से कुछ मेडिसिन मिली है और उसके आसपास भी कुछ मेडिसिन थी लेकिन वो उसकी बॉडी में नहीं मिली है। कामिन बोलता है ठीक है और उसे कुछ फोटोग्राफ देता है और बोलता है कि इन फोटोग्राफर पर किसके फिंगरप्रिंट है ये भी पता करो। तभी जेड बोलता है कि उस वेपन का क्या क्या उस पर कोई फिंगरप्रिंट मिले, लेकिन वो बोलता है कि नहीं उस पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं। जेड बोलता है कि मुझे लगता है वो इनसे बदला लेना चाहता है। कामिन बोलता है कि किलर इन बच्चों में से ही कोई है। जेड बोलता है कि जो कुछ भी फाई और तार के साथ हुआ है उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है। कामिन बोलता है कि इसमें किलर ने ट्रूथ और गेम भी यूज़ किया है क्योंकि वो इनके बारे में अच्छे से जानता है और अगर हमने किलर को नहीं पकड़ा तो और बच्चों की भी जान जा सकती है। इसके बाद जेड भाई को बोलता है कि हमारे लोगों को बोल दो कि इन बच्चों पर नजर रखे। भाई बोलते हैं क्या तुम्हारे भाई पर भी। जेड बोलता है हाँ। तभी कामिन बोलता है कि जे पर हम खुद नजर रखेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो हम पर ट्रस्ट करे और ये सब बच्चे कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहे हैं। अगर जे हम पर ट्रस्ट करेगा तो हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस केस के बारे में मिल सकती है। भाई बोलती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है। जेड बोलता है ठीक है और वो भी वहाँ से जाने लगता है। तभी कामिन उसे रोकता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ फोरेंसिक डिपार्टमेंट चलो। जेड बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और उसे एग्रीमेंट फाइल दे देता है। इसके बाद कामिन उस फाइल को पढ़ने लगता है और बोलता है कि इसमें तो लिखा है कि मैं घर पर काम नहीं कर सकता। जेड बोलता है हाँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप वह रेस्ट करो ना कि काम के बारे में सोचो। कामिन बोलता है कि मैं इस फाइल को अच्छे से पढ़ूंगा और बाद में इसमें साइन करूंगा। कामिन और जेड डॉक्टर तानकुन के पास आते हैं। तानकुन जेड को बोलता है कि तुम लेट हो। तभी कामिन उससे बोलता है कि हम पता है हम लेट है और उसके लिए हम सॉरी। तानकुन बोलता है कोई ना और उससे हैंडशेक करता है और बोलता है कि मेरा नाम डॉक्टर तानकुन है और मुझे पता है बहुत पंक्चुअल है पर जेड हमेशा लेट आता है। जेड बोलता है कि तुम कामिन को तो कुछ भी नहीं बोल रहे लेकिन मुझे ही बोल रहे हो। इसके बाद डॉक्टर तानकुन बोलता है कि चलो काम की बात करते हैं और वो उन्हें अंदर ले आता है और बताता है कि तार की डेथ ब्लड लॉस की वजह से हुई है और उसके फेस से हमें केटामीन मिला है जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेट किया गया था। लेकिन कामिन बोलता है कि ये क्यों किया था। तानकुन बताता है कि जिससे वो अपना कंट्रोल खो सके। कामिन बोलता है ठीक है। डॉक्टर तानकुन बोलता है कि और डिटेल्स मैं आपको सेंड कर दूंगा तो क्या आप मुझे अपनी लाइन आईडी दे सकते हो। लेकिन कामिन बोलता है कि मैं लाइन यूज़ नहीं करता पर मैं आपको ईमेल आईडी दे सकता हूँ और उसे अपनी ईमेल आईडी दे देता है और वहाँ से चला जाता है। जेड तानकुन को बोलता है कि तुमने कभी मेरी लाइन आईडी नहीं मांगी। तानकुन बोलता है क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता बल्कि कामिन से बात करना चाहता हूँ और क्या वो किसी को डेट कर रहा है। जेड बोलता है कि अगर तुम्हें जानना है तो तुम खुद ही पूछ लेना और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जेड कामिन को बोलता है क्या तुम मुझे भी अपनी ईमेल आईडी दे सकते हो।
कमिन बोलता है क्यों? जेड बोलता है कि हम दोनों साथ में काम करते हैं और तुमने डॉक्टर को तो अपनी ईमेल आईडी दे दी, तो क्या तुम मुझे नहीं दे सकते? इसके बाद कामिन उसे अपनी लाइन आईडी दे देता है। जेड बोलता है कि तुम तो लाइन यूज करते हो, पर तुमने तो मना किया था ना। कामिन बोलता है कि क्योंकि ये तुम यूज करते हो तो मुझे लगता है मुझे भी ये सीखना चाहिए, तो तुम मुझे ऐड कर लेना। जेड बोलता है ठीक है, लेकिन तभी उसे कमांडर का कॉल आने लगता है। इसके बाद वो दोनों कमांडर से मिलते हैं। कमांडर उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है। कमिन बोलता है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम इतनी जल्दी से किसी भी हल पर नहीं पहुंच सकते। कमांडर बोलता है कि तुम लोग अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो और एमपी के बेटे से ज्यादा क्वेश्चन मत पूछना। कामिन बोलता है कि वो भी सस्पेक्ट है, तो हमें उसे क्वेश्चन तो पूछने ही पड़ेंगे और वो कमांडर से बहस करने लगता है। कमांडर को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है, अगर तुमने 7 दिन में एक केस सॉल्व नहीं किया तो मैं ये केस किसी और को दे दूंगा। और ये बोलकर कमांडर वहाँ से चले जाते हैं। जेड बोलता है कि आपको कमांडर से ऐसे बात करनी नहीं चाहिए थी। कामिन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जॉब को कुछ भी नहीं होगा। जेड बोलता है कि मुझे इसकी चिंता नहीं है, बल्कि मुझे आपकी चिंता हो रही है। कामिन बोलता है कोई नहीं, और हमें केस पर फोकस करना चाहिए। और वो केस को देखने लगता है और बोलता है कि हमें ये देखना चाहिए कि किलर का मोटिव क्या है। तभी वो दोनों चैंप के पास जाते हैं और उससे क्वेश्चन पूछने लगते हैं, लेकिन चैंप बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी कामिन वहाँ चेरी का अपर देखता है और वो समझ जाता है कि चेरियाँ आई होगी, ये वो यहीं पर होगी। इसके बाद वो चैंप से पूछता है क्या तुम और फाई अक्सर यहाँ आते थे? चैंप बोलता है कि हाँ, कभी मैं उसके यहाँ पर रहता था, कभी वो मेरे यहाँ रहती थी, पर अब मैंने सारा सामान उसके पेरेंट्स को दे दिया है। जेड उससे तार के बारे में पूछने लगता है, लेकिन चैंप बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और क्वेश्चन आप मेरे लॉयर से पूछना। कामिल उसे बोलता है कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो, अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम बहुत बुरा फंस सकते हो। चैंप को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो उससे, और वो कामिल से फाइट करने लगता है, लेकिन तभी कामिल उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। चैंप बोलता है कि तुम लोगों का बहुत हो गया और अब तुम मेरे लॉयर से बात करना और अब यहाँ से चले जाओ। कामिल और जेड बाहर आ जाते हैं। जेड कामिन को बोलता है कि आपको चैंप से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, और अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हो। कामिन बोलता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे बस इस केस को जल्दी सॉल्व करना है। जेड बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, पर मुझे आपकी फिक्र होती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। कामिन बोलता है कि ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। और अब हमें फाई के घर को सर्च करने के लिए वारंट भी लेना है, तो चलो वो वारंट लेकर आते हैं। जेड बोलता है ठीक है, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तोकला गैरेज में होता है और टूथ और डेयर कार्ड को देख रहा होता है। तभी वो चेरी को कॉल करता है और बोलता है कि तुम तो मुझसे मिलने वाली थी ना, तो तुम आई क्यों नहीं? चेरी बोलती है कि पुलिस ने मुझ पर नजर रखी है, तो मैं कैसे आ सकती हूँ? तोकला बोलता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उस दिन फाई के साथ जो कुछ भी हुआ, तुमने उसे कौन सी मेडिसिन दी थी? चेरी बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, और मैंने कुछ भी नहीं किया। तोकला बोलता है कि तुम मुझे सब कुछ सच बताओ, अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। चेरी बोलते हैं कि फाइन ने मुझे बोला था कि हम प्रैंक करेंगे, पर मुझे नहीं पता था वो सच में मर जाएगी, और मैंने कुछ भी नहीं किया है। तोंगला बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। किन तोंगला की सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद वो कामिन के पास आता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि तोंगला किससे बात कर रहा था कि अगर तुम सब कुछ बता दोगी तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। कामिन बोलता है कि तो वो किसी लड़के से बात कर रहा था। किन बोलता है हाँ। कामिन किन को बोलता है कि मुझे तोंगला की कॉल रिकॉर्ड चाहिए, कि जिससे पता चल जाए कि वो उससे क्या बात कर रहा था। केन बोलता है ठीक, और वहाँ से चला जाता है। कामिन वॉशरूम में आता है और जेड को आवाज लगाने लगता है। तभी जेड वापस आता है। कामिन बोलता है कि तुम 1 घंटे से ऊपर हो गया और क्या तुम अभी तक नहाए नहीं? जेड बोलता है कि मैं नहा लिया हूँ और वारंट के लिए हमें टाइम लगेगा। कामिन बोलता है कि मैं तोंगला पर इन्वेस्टिगेशन करनी है। जेड बोलता है क्यों? कामिन बोलता है क्योंकि वो मुझे सस्पिशियस लग रहा है और केन ने मुझे उसके बारे में कुछ बताया है, तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। फिर जेड बोलता है कि अगर मैं जल्दी से रेडी नहीं हुआ तो, और वो कामिन के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी कामिन उसका टॉवल निकाल कर बाहर आ जाता है। इसके बाद जेड अपना टॉवल लेने आ जाता है। तभी कामिन को जे का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि तोंगला को लेटर रिसीव हुआ था और उसका कॉल अब नहीं लग रहा है, तो मुझे लगता है वो मुसीबत में है। इधर हम तोंगला को देखते हैं जिसे 2 लोग बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम हमें हमारे पैसे दो, लेकिन तभी वहाँ जेड जे और कामिन आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। तोंगला उन्हें बताता है कि वो लोग मुझसे पैसे मांग रहे थे क्योंकि मैंने उनसे लोन लिया था। कामिन बोलता है कि अगर तुम अकेले रहोगे तो तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है, तो अच्छा ये रहेगा कि तुम अपना सामान पैक कर अपने किसी रिलेटिव के या अपने फ्रेंड्स के पास रहो। लेकिन तोंगला बोलता है कि मेरा कोई भी नहीं है और मैं अकेले ही ठीक हूँ। कामिन बोलता है कि ठीक है, ऑफिसर तुम्हें हर 2 घंटे बाद चेक करने आएंगे, पर तुम्हें तब तक कहीं नहीं जाना है। तोंगला बोलता है ठीक है। कामिन उसे बोलता है कि तुम वो लेटर दो जो तुम्हें मिला था,
इसके बाद तोंगला उन्हें वो लेटर दे देता है। कामिन देखता है कि वो लेटर ट्रूथ का है। जेड जैसे बोलता है क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो, लेकिन जे बोलता है कि मैं बाद में आऊंगा। इसके बाद कामिन और जेड बाहर आ जाते हैं। कामिन बोलता है कि तोंगला ने हमें सब कुछ सच नहीं बताया और वो हमसे कुछ छुपा रहा है, और उसके घर में सारा सामान बिखरा हुआ था, लेकिन उसका लैपटॉप और मोबाइल वहीं था। और अगर लोगन वालों ने ये सब कुछ किया होता तो उसका लैपटॉप ही ले जाते। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसने हमसे झूठ क्यों बोला। जेड बोलता है कि तब से हमें जे से बात करनी चाहिए, क्योंकि उसे इस बारे में जरूर कुछ पता होगा। कामिन बोलता है हाँ, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जे को जेड का मैसेज आता है, जो उससे बोलता है कि तुम हमें रेस्टोरेंट में मिलना। जे तोंगला को बोलता है कि तुम पैसे की चिंता मत करो, मेरे पास कुछ सेविंग्स है, तुम वो ले लेना। तोंगला बोलता है कि मुझे पैसों की चिंता नहीं हो रही है, और क्या अब हम मरने वाले हैं। जे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। इसके बाद तोंगला उसे सब कुछ बता देता है। वो तीनों रेस्टोरेंट में होते हैं। जे बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, और क्या तुम लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। कामिन बोलता है कि अगर तुम लोग हमसे कुछ छुपाओगे तो हम किलर को जल्दी से नहीं पकड़ पाएंगे, और इससे तुम्हारी फ्रेंड्स को प्रॉब्लम होगी। तो अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम हमें बता सकते हो। इसके बाद हम फ्लैश में दिखाया जाता है जहाँ तोंगला जे को बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम इस बारे में अपने भाई को नहीं बताओगे। और मुझे एक पेन ड्राइव भी मिली थी, और वो वीडियो जे को दिखा देता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ जे बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, और अगर पता होता तो मैं बता देता। जेड बोलता है कि तुम सच बताओ। जे बोलता है कि मैं सच ही बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन तभी कामिन को उसके फ्रेंड का कॉल आने लगता है, तो वो बात करने बाहर चला जाता है, अपने फ्रेंड से बात करने लगता है। लेकिन तभी कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं और उसे पूरी तरह से मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ जेड आ जाता है और वो कामिन को बचा लेता है। वो लोग बोलते हैं कि ये तो बस वार्निंग है, और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जेड कामिन को दिखता है और बोलता है कि तुम्हें तो बहुत ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन कामिन जेड को देख रहा होता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब किसी ने उसकी इतनी परवाह की है। इसके बाद वो दोनों घर पर आ जाते हैं। जेड केन को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मुझे सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, और पता करो कि वो लोग कौन थे। लेकिन कामिन बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जेड बोलता है कि पर वो आपको दोबारा से भी हर्ट कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो एमपी के आदमी हो। लेकिन कामिन बोलता है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, तो कोई भी हो सकता है। और क्या जे ने तुम्हें कुछ बताया। जेड बोलता है कि मैंने एग्रीमेंट में लिखा था ना कि आप काम की बात यह नहीं कर सकते, तो आप काम की बात मत करिए और यह रेस्ट करिए। लेकिन कामिन बोलता है कि पर मैंने उस एग्रीमेंट पर अभी साइन नहीं किया है। तभी वहाँ जे आ जाता है। कामिन बोलता है क्या तुम हमें कुछ बताना चाहते हो। जे बोलता है कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप तो अंकला को जेल में तो नहीं डालोगे ना। कामिन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम मुझे सब कुछ सच बताओ, और अगर तुम नहीं बताओगे तो तोंखला मुसीबत में पड़ सकता है। जे उन्हें बताता है कि तोंखला को एक पेन ड्राइव भी मिली थी और उसमें एक वीडियो थी, और इस बारे में कामिन को बता देता है। इसके बाद हम फ्लैश में दिखाया जाता है जहाँ तोंखला उसे वीडियो दिखाता है। जे बोलता है क्या तुमने ये जानबूझकर किया। लेकिन तोंखला बोलता है नहीं। जे बोलता है कि इस बारे में किस किस को पता है। तोंखला बोलता है बस चैंप को। जे बोलता है कि इसलिए तुम उसे चीटिंग कराते थे ना। तोंखला बोलता है हाँ, और ये सब कुछ जे कामिन को बता देता है। जेड को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तो तुम अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश कर रहे हो। जे बोलता है कि अगर आपके फ्रेंड्स होते तो क्या आप उसे नहीं बचाते। जेड बोलता है कि मैं बचाता, पर इसके बाद कामिन बोलता है कि तुम लोग फाइट मत करो, और वो जे से पूछता है कि क्या उसने तुम्हें डेयर लेटर के बारे में भी कुछ बताया। लेकिन जे बोलता है कि नहीं, इस बारे में उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कामिन उनकी ग्रुप फोटो को देखता है और बोलता है कि ये फोटो तुमने कब क्लिक कराई थी। जे बोलता है कि ये हमने फर्स्ट ईयर में क्लिक कराई थी। जे और कामिन इस बोर्ड को देखने लगते हैं। जेड बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि किलर का क्या मोटिव हो सकता है और उसका नेक्स्ट टारगेट कौन होगा। कामिन बोलता है कि जो सबसे बुरा है वही होगा, और वो बैल की तरफ इशारा करता है। इधर हम बैल को देखते हैं जिसे वो लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ये सच है ना, तुमने एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका था और एक लड़के का अबॉर्शन भी कराया था। पढ़ने के बाद बैल बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है और वो चेरी को कॉल करती है, लेकिन चेरी उसका कॉल नहीं उठाती। तभी वो एक कार्ड की तरफ देखती है जिस पर जे और चेरी का नाम लिखा होता है। बैल बाथटब में होती है और वो ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके रूम में कोई आया है। वो सोचती है कि वो चेरी है, तो बोलती है कि चेरी तुम मुझे परेशान मत करो। लेकिन तभी वहाँ एक मास्क मैन आता है और बोलता है ट्रूथ और डेयर। चेरी बोलती है कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो, लेकिन वो आदमी उसका सर पकड़ लेता है। बैल बोलते है कि मैंने तो डेयर चुना था, लेकिन वो आदमी बोलता है कि अब काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि किसी और ने तुम्हें चुना है, और अब तुम्हें पता चलेगा कि मरने से पहले कैसा फील होता है, और कैसा फील होता है कि जब कोई तुम्हें धोखा देता है जैसे तुमने फाई के साथ किया था। और वो आदमी उसके ऊपर एसिड डाल देता है। इधर हम जेड को देखते हैं जो कि कामिन को मेडिसिन लगा रहा होता है। कामिन उसे थैंक्स बोलता है। जेड बोलता है कि मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। कामिन उसे बोलता है कि कल हमें फाई का घर भी चेक करना है क्योंकि हो सकता है उसे भी वो लेटर मिला हो, और तुम बैल को इन्वेस्टिगेशन करना। जेड बोलता है ठीक है। कामिन बोलता है कि तुम काफ़ी देर से मेडिसिन लगा रहे हो
और अब मैं ठीक हूँ। जेड बोलता है कि मैं आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहता हूँ। कामिन बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुमने कभी खुद को भी ट्रीट नहीं किया होगा। लेकिन जेड बोलता है कि मुझे अपनी परवाह नहीं है बल्कि आपकी है। कामिन जेड को किस कर लेता है। तभी जेड उसे टच करने वाला होता है, लेकिन कामिन उसे रोक देता है और बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, और वैसे भी कल मुझे बहुत काम है, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कामिन केस पर फोकस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार किसके बारे में सोच रहा होता है। इधर हम जेड को देखते हैं जब वो भी बार बार उसी किस के बारे में सोच रहा होता है। मॉर्निंग में कामिन बाहर आता है तो वहाँ जेड को देखता है। जेड उसे बोलता है कि आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, लेकिन कामिन बोलता है कि नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जेड बोलता है कि जे काफी खाना रहा है तो आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। इसके बाद जे कामिन को खाना दे देता है। जे जब देखता है कि जे ने कामिन को ब्रेकफास्ट दिया है तो उसे जलन होने लगती है और बोलता है कि क्या तुम दोनों क्लोज हो। जे बोलता है कि नहीं, पर हम हो जाएंगे, और वो कामिन से पूछता है कि आप थाईलैंड क्यों आए हो। कामिन उसे बताता है कि मेरे डैड नहीं रहे तो मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं थाईलैंड आ जाऊँ, तो मैं इसलिए यहाँ आ गया। जे बोलता है कि आपको यहाँ अकेला फील नहीं होता और क्या आप किसी को डेट कर रहे हो, लेकिन कामिन बोलता है कि मैं किसी को भी डेट नहीं कर रहा हूँ। जेड बोलता है कि तुम कामिन से इतने सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। जे बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि पुलिस लोगों की लाइफ कैसी होती है, और तुमने तो कभी भी किसी को डेट नहीं किया, पर क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो, और तुम्हारे और यू के बीच क्या चल रहा है। लेकिन जेड उसे बोलता है कि तुम हमें परेशान मत करो, और तुम कहाँ जा रहे हो। जे उसे बताता है कि आज मेरी प्रेजेंटेशन है तो मैं वहीं जा रहा हूँ, लेकिन जेड उसे मना कर देता है और बोलते हैं कि तुम हमारे साथ आना, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। इसके बाद जे ऑफिस में उनके साथ आ जाता है। जेड जे को बोलता है कि तुम यहीं पर रहना। जे बोलता है कि ठीक है, मैं बाहर से कॉफी लाता हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जेड कामिन को बोलता है कि क्या आप अभी यही प्रिटेंड करोगे कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। कामिन बोलता है कि अभी हम ऑफिस में हैं और इस बारे में बाद में बात करेंगे। जेड बोलता है ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। इधर हम चेरी को देखते हैं जो बेल को मैसेज करती है और बोलते हैं कि तुम कहाँ हो, और वो उसे कॉल भी करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तभी वो जे को कॉल करती है और उसे बताती है कि बेल आज नहीं आई है, और मैं उसे कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी कॉल नहीं उठा रही है, और कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया ना। तभी जे चेरी का कॉल कट कर देता है और वो कामिन को कॉल करता है और उसे बताता है कि जे आज क्लास नहीं आई है और मुझे लगता है वो मुसीबत में है। कामिन उसे बोलता है कि हो सकता है वो प्रेजेंटेशन में बिजी हो, लेकिन जे बोलता है कि नहीं, वो स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, और जब वो बीमार होती है तब भी क्लास आती है, तो जरूर से कुछ हुआ है। कामिन बोलता है ठीक है, तुम हमें बेल का एड्रेस दे दो। इसके बाद वो बेल के घर के बाहर होता है, जहाँ कामिन एक पुलिस ऑफिसर से बोलता है कि क्या तुमने यहाँ कुछ अजीब देखा, लेकिन पुलिस ऑफिसर मुझसे बताता है कि मैं कल रात से यहीं हूँ और मैंने कुछ भी अजीब नहीं देखा। जेड बोलता है चलो अंदर चलता है, और वो अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी जेड जे को रोक देता और बोलता है कि तुम बाहर रहो। कामिन और जेड जब बेल के रूम में आते हैं तो उन्हें एसिड की स्मेल आने लगती है, और जब वॉशरूम में देखते हैं तो वहाँ उन्हें बेल की बॉडी मिलती है। तभी कामिन फोरेंसिक टीम को वहाँ बुला लेता है। टीम वहाँ आ जाती है। वहाँ डॉक्टर तानखुन भी होते हैं। कामिन बोलता है कि आपके लिए बहुत हार्ड होगा। तानकुन बोलता है कि आपके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, और वो कामिन से फ्लर्ट करने लगता है और उसे मास्क भी देता है और बोलता है कि आप ये मास्क पहन लीजिए, और ठीक है मैं चलता हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी कामिन वो मास्क जेड को दे देता है। जेड बोलता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तभी कामिन उसे बोलता है कि तुम चुपचाप ये मास्क पहन लो, और उसे वो मास्क पहना देता है। जेड उसे थैंक्स बोलता है। बेल की बॉडी को बाहर ला जाता है। जे जब उसे देखता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी जेड उसे बोलता है क्या तुम ठीक हो। जे बोलता है कि मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ, और मेरी फ्रेंड नहीं रही। आपने तो बोलता है कि पुलिस ने उस पर नजर रखी है, तो ये सब कैसे हो गया। जेड उसे बोलता है कि तुम शांत हो जाओ। जे बोलता है कि मैं शांत कैसे रह सकता हूँ, और क्या पता अगली बारी मेरी हो। तभी जेड उसे हक कर लेता है और उसे कंसोल करने लगता है। कामिन जे से पूछता है कि क्या चेरी और बेल के बीच कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन जे बोलता है कि नहीं, वो बहुत क्लोज थे, और चेरी के पास बेल के रूम की की भी थी। कामिन और जेरी से पूछते हैं कि बेल कैसी थी और तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन था। जेरी बताती है कि वो मेरी फ्रेंड थी और वो स्टडी के लिए बहुत सीरियस थी, और वो अक्सर कहा करती थी कि वो दो चीज़ों में अच्छी है, एक स्टडी में और दूसरे लोगों को पीटने में, और उसे अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसे हराए। और लास्ट नाइट उसने मुझे मैसेज किया था, पर मैंने उसका मैसेज नहीं देखा, पर मॉर्निंग में जब मैंने उसे कॉल किया तो उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। आप मेरे मोबाइल में उसके मैसेज देख सकते हैं, और वो उन्हें अपने मोबाइल दिखा देती है और बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप मुझ पर बिलीव करिए। इधर हम जे को देखते हैं जो बताता है कि बेल ने बोला कि हमें उसे उसके कमरे पर छोड़ दे, और हम पार्किंग में थे। उसने हमें बोला कि कार की लाइट बंद कर दो। तभी वहाँ एक लड़की आई और उसने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया,
जेड को ये सुनकर गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम्हें पता है अगर इस केस के बारे में बेल को सजा मिलती तो तुम्हें भी सजा हो सकती थी। जेड बोलता है कि इस बारे में मुझे पता है, पर मुझे नहीं पता था कि बेल ऐसा करेगी और सब कुछ बहुत अचानक से हुआ था। कामिन और जेड पाई के पास आते हैं। पाई उन्हें बताते हैं कि हमें बेल के आसपास की फुटेज नहीं मिली है क्योंकि वो उसी टाइम पर कैमरे बंद हो गए थे। लेकिन तभी जेड वहाँ एक कार देखता है जिसमें डेस्क कैमरा था और वो पाई को बोलता है कि मुझे इस डेस्क कैमरे की फुटेज चाहिए। इसके बाद पाई वो फुटेज ले आती है और वो फुटेज देखने लगता है तो उसमें उन्हें एक इंसान दिखाई देता है जिसने ग्लासेस पहने होते हैं। कामिन अपने ऑफिस में आता है तो वहाँ जेड भी आ जाता है। कामिन उससे बोलता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। जेड बोलता है क्या आप मेरी तारीफ नहीं करोगे। कामिन बोलता है कि तुम छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम्हारी तारीफ की जाए। लेकिन जेड बोलता है कि मैं थोड़ी तारीफ तो डिजर्व करता हूँ। कामिन उसे बोलता है गुड बॉय, तुमने बहुत अच्छा किया और क्या इतनी तारीफ काफ़ी है। जेड बोलता है कि मुझे हमारे बारे में बात करनी है और मुझे लगा था कि वो सब होने के बाद आप मुझसे बात नहीं करोगे। मुझे अब लगता है कि आप ही मेरे लिए कुछ फील करते हो। और वो कामिन को किस करने वाला होता है लेकिन वो रुक जाता है और बोलता है कि अगर आप रेजिस्ट कर सकते हो तो करिए, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। कामिन और जेड डॉक्टर के पास आते हैं जहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि पूरी बॉडी एसिड में थी जिसकी वजह से बॉडी की हालत बहुत खराब है। तानकुन बोलता है कि आप मुझे अपना नंबर दीजिए और इन्फॉर्मेशन मैं आपको भेज दूंगा। कामिन बोलता है कि आपके पास मेरी ईमेल है तो आप ईमेल पर ही सेंड कर देना, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि उसमें बहुत टाइम लगता है तो आप मुझे नंबर दे दीजिए और कभी कुछ अर्जेंट होगा तो मैं आपको कॉल भी कर दूंगा। लेकिन तभी जेड डॉक्टर का मोबाइल ले लेता है और उसे अपना नंबर देता है और बोलता है कि कामिन बिजी है, अगर आपको कॉल करनी है तो आप मुझे कॉल कर देना, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जे सब लोगों को कमेंट पढ़ रहा होता है जो बोलते हैं कि ये बहुत सीरियस है, वो प्लीज क्या कर रही है, और मुझे बेल के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि उसकी फैमिली भी नहीं है। तभी जे को ग्रुप में मैसेज आता है जो बोलते हैं कि हमने बेल का फ्यूनरल रखा है तो सब आ जाना। तभी उसके फ्रेंड बोलता है कि हमें वहाँ आना चाहिए ताकि हमें पता चल सके नेक्स्ट टारगेट कौन है। इधर हम चेरी को देखते हैं जो अपने रूम पर जा रही होती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है और अपने रूम के अंदर चली जाती है। कामिन जेड से पूछता है कि तुम्हें डॉक्टर से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। जेड बोलता है कि ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए और हमने किस किया था, आप इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कामिन बोलता है क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं क्योंकि अभी हम केस में बिजी हैं। जेड बोलता है कि तो पहले आप एग्रीमेंट पर साइन कर दीजिए, उसके बाद हम बात कर लेंगे। लेकिन कामिन बोलता है कि नहीं, मैं उसे भी अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ। जेड बोलता है ठीक है, मैं आपको 3 दिन देता हूँ, एग्रीमेंट के बारे में भी और हमारे किस के बारे में भी। कामिन बोलता है ठीक है, पर ऑफिस में तुम इस बारे में बात मत करना। जेड बोलता है ठीक है और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। बेल के फ्रेंड उसके फ्यूनरल में आ जाते हैं। कामिन बोलता है कि उसके फ्यूनरल में काफी कम लोग आए हैं। जेड बोलता है हाँ, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं था शायद इसलिए। तोंकला को कुछ लोग इन्वेलप देते हैं और ये सब चेरी देख लेती है और उसके पास आती है। बोलती है कि इस टाइम पर भी तुम पैसों के बारे में सोच रहे हो। तोंकला बोलता है हाँ, इसमें गलत है क्या, और इस बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। चेरू से बोलते है कि तुमने तो बोला था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, और क्या तुम मुझे ऐसे प्रोटेक्ट करोगे। तोंकला बोलता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर लिया है, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज बेल की जगह तुम्हारा फ्यूनरल होता। चेरी बोलते है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तोंकला उसे बताता है कि मुझे 2 लेटर मिले थे, ट्रूथ और डेयर का, और मैंने उस लेटर में बेल को चुना था। और चेरी को वो लेटर दिखा देता है और बोलता है कि मुझे किसी मिनिस्टर का बेटा होने की जरूरत नहीं है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं तुम्हें खुद से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। कामिन और जेड तोंकला और चेरी की सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसे डेयर का लेटर भी मिला था। इसके बाद तोंगला जहाँ काम करता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं और केन तोंगला को पकड़ लेता है। केन उन्हें बताता है कि हमें एक पेन ड्राइव भी मिली है। कामिन तोंगला से बोलता है कि इस पेन ड्राइव में क्या है, लेकिन तोंगला बोलता है कि अगर आपको जाना है तो आप खुद ही देख लो। कामिन बोलता है ठीक है और केन को बोलता है कि इसे यहाँ से ले जाओ, तो केन उसे वहाँ से ले जाता है। तभी जेड उसका बैग भी चेक करता है तो उन्हें डेयर का लेटर मिलता है जहाँ उसने बेल पर सर्कल किया था, और ये इसके बाद जेड और कामिन समझ जाते हैं। जेड और कामिन ऑफिस आते हैं तो वहाँ डॉक्टर होता है। डॉक्टर कामिन को बोलता है कि मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है और मैं आपके लिए डिजर्ट भी लाया हूँ, तो चलो अंदर जाकर खाते हैं। तानकुन कामिन को डिजर्ट देता है लेकिन जेड वो खा लेता है और वो 2 बार ऐसे ही करता है। तभी कामिन तानकुन को बोलता है कि तुम मुझे केस के बारे में बताओ। तानकुन उनसे बताता है कि हमें बेल के रूम में केटामीन मिला है और केटामीन का केस पिछली बार भी मेरे पास आया था, पर इनका तरीका अलग अलग है। कामिन बोलता है थैंक्स हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तानकुन बोलता है कि आप मुझे अपना नंबर दे सकते हो, मैं और इन्फॉर्मेशन आपको मैसेज कर दूंगा। लेकिन तभी जेड कामिन को बोलता है कि चलिए हमें बहुत लेट हो रही है, और उसे बाहर ले आता है। कामिन बोलता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। जेड बोलता है कि मैं पेट्रोलिंग करने जाना है। कामिन बोलता है कि हम तोंकला को भी लाए हैं और उससे क्वेश्चन कौन पूछेगा। जेड बोलता है कि ठीक है आप क्वेश्चन पूछिए, मैं पेट्रोलिंग कर आता हूँ। और ये बोलकर वहाँ जाने लगता है। तभी कामिन बोलता है कि तुम अपना ख्याल रखना। जेड बोलता है कि आपको मेरी फिक्र हो रही है। कामिन बोलता है हाँ,
जेड ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जेड और केन एक लड़के को पकड़ता है। जेड उससे मेडिसिन के बारे में पूछने लगता है। वो लड़का बताता है कि व्हाइट क्लब से ही मेडिसिन मुझे मिली थी। जेड बोलता है ठीक है और वो व्हाइट क्लब के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार किसी से टकरा जाती है। इधर हम कमिन को देखते हैं जिसके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आता है, जो बोलता है कि जो लोग क्यूरियस होते हैं वो लोग नहीं बचते और मुझे पता है तुम नए हो, पर ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग है, और ये बोलकर कॉल कट कर देता है। तभी कमिन देखता है कि जेड ने उसे बहुत बार कॉल की है। तभी वो जेड को कॉल करता है, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठाता। इसके बाद वो केन को कॉल करता है और बोलता है कि जेड कहाँ है। केन उसे बताता है कि वो व्हाइट क्लब गया है। कामिन बोलता है ठीक है, तुम मुझे उसकी लोकेशन सेंड कर दो। लेकिन इसके बाद कामिन भी कार लेकर निकल जाता है। इधर हम जेड को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है जिसका नाम शोंग जुन होता है और बोलता है कि मेरा नाम शोंग जुन है और मैंने सुना है कि तुम मुझसे मिलने आ रहे थे, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगे। और वो जेड को कार से बाहर निकलता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। कामिन को जेड की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी और उसे बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन जेड उसका कॉल नहीं उठा पाता। इसके बाद हमें एक दिन पहले दिखाया जाता है जहाँ नाइट में एक कामिन केस के बारे में पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ जेड आता है, उसके बिस्तर पर सो जाता है और बोलता है कि आप भी सो जाइए। लेकिन कामिन बोलता है कि मुझे अभी केस के बारे में कुछ पढ़ना है, लेकिन जेड उसे उठाता है, उसके बिस्तर पर लेटा देता है और बोलता है कि आप सो जाइए और केस के बारे में हम कल देखेंगे, और उसके बहुत क्लोज आ जाता है। कामिन बोलता है कि ये सब क्या है। जेड बोलता है कि आप चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ भी नहीं करूंगा, आप आराम से सो जाइए। और वो कामिन को हक कर कर सो जाता है। कामिन जेड को हॉस्पिटल में ले आता है और वो उसे इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। इसके बाद कामिन बाहर होता है, तभी उसे सुंजा का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें मेरा वेलकम गिफ्ट कैसा लगा, इंस्पेक्टर कामिन। कामिन जे से पूछता है कि क्या उसे वाइल्ड हंट के बारे में पता है। जे उसे बताता है कि यहाँ बहुत हाई सोसाइटी के लोग जाते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, और मैं वहाँ एक दो बार ही गया हूँ और वहाँ लोग मेडिसिन लेते हैं, पर मैंने ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया है। कामिन उसे बताता है कि जेड वाइल्ड हंट की जा रहा था, तब लोगों ने उस पर अटैक किया था। जे बोलता है क्या वाइल्ड हंट के लोगों ने उस पर अटैक किया है। ये सुनकर कामिन कुछ नहीं बोलता। इसके बाद कामिन जेड के पास आता है और उसे पूछता है कि तुम कैसे हो। जेड बोलता है कि मुझे हर्ट हो रहा है और उसे फ्लर्ट करने लगता है। कामिन बोलता है कि मुझे लगता है तुम अब ठीक हो गए, तो मैं चलता हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। तभी जेड उसे बोलता है कि प्लीज़ क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो। तभी कामिन उसे किस कर लेता है और बोलता है कि इस किस का मतलब है कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। जेड बोलता है क्या तुम सिर्फ मेरी फिक्र ही करते हो। कामिन बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम अपना ख्याल रखना, और देख लो तुमने अपनी हालत कैसी कर ली है। और जब भी मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखना, तो मैं मजाक में नहीं बोलता, मैं सीरियसली तुम्हें बोलता हूँ। जेड बोलता है ठीक है, मैं समझ गया हूँ। कामिन जैक से मिलता है और उसे बोलता है कि हमें अपने प्लान को जल्दी अंजाम देना होगा क्योंकि उन्होंने जेड पर अटैक किया है। जैक उसे बोलता है कि तुम्हें सुंजू को पकड़ने की ज़्यादा जल्दी है या फिर जैक की तुम्हें ज़्यादा फिक्र हो रही है। कामिन बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि जो कुछ पहले हुआ था वो सब हो। जैक बोलता है कि यहाँ मेडिसिन ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, बल्कि यहाँ इलीगल बॉक्सिंग भी होती है, जहाँ जो लोग हार जाते हैं वो लोग कभी नहीं मिलते, और इस केस को एक स्पेशल टीम ऑपरेट कर रही है। कामिन बोलता है क्या आप उस स्पेशल टीम में हो, लेकिन जैक बोलता है कि नहीं, इस स्पेशल टीम में यू और ली है। कामिन जब यू का नाम सुनता है तब उसे याद आता है कि जे ने जेड से एक बार बोला था कि क्या यू और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। इसके बाद कामिन जेड के पास आता है जहाँ जे उसे टोपल बात दे रहा था, लेकिन जेड उसे बोलता है कि मैं खुद ना लूँ। तभी कामिन जेड के पास आता है और बोलता है कि तुमने खाना नहीं खाया ना। जे बोलता है नहीं। कामिन बोलता है कि ठीक है, तुम खाना खा लो, जेड को मैं संभालता हूँ। जे बोलता है ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कामिन जेड को टॉवल बात देने लगता है। जेड कामिन से पूछता है कि सुंजी का केस कहाँ तक पहुँचा। कामिन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे खुद हैंडल कर लूँगा। जेड बोलता है क्या तुम उसे अकेले हैंडल कर लोगे। कामिन बोलता है हाँ। जेड बोलता है क्या मैं हमारे बारे में बात कर सकता हूँ, और हम क्या है। कामिन बोलता है कि मैं इंस्पेक्टर हूँ और तुम मेरे कलीग हो। जेड बोलता है कि अपने कलीग को कौन किस करता है। कामिन बोलता है कि स्वयं का केस जब खत्म हो जाएगा तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। जेड बोलता है कि अगर आप मेरे बारे में कुछ फील नहीं करते तो आप मुझे बता दीजिए, इसके बाद मैं सोचूंगा कि अब मैं अपनी फीलिंग को कैसे हैंडल करूं। कामिन बोलता है ठीक है। जब यहाँ जे आ जाता है, कामिन बोलता है कि मैं आया था, इस बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। जे बोलता है ठीक है। तभी कामिन जेड को एक डॉक्यूमेंट देता है। जेड जब उस डॉक्यूमेंट को ओपन करता है तो वो लीज एग्रीमेंट होता है जो कामिन ने साइन कर दिया होता है, जिसे देखकर वो ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मैंने तो आपको 3 दिन दिए थे ना, और आपने इतनी जल्दी साइन कर दिया। कामिन बोलता है कि तुम्हें ये चाहिए या नहीं। जेड बोलता है कि हाँ मुझे ये चाहिए। कामिन बोलता है कि ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जेड उस अग्रीमेंट को देखकर स्माइल कर रहा होता है। जे बोलता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, और वो उसे इसकी लाते दे देता है। जेड बोलता है कि तुम्हें कैसे पता इस टाइम मैं लाते पीता हूँ। जे बोलता है कामिन ने मुझे बताया।
ये सुनकर जेड और ज्यादा ब्लशिंग करने लगता है। इसके बाद जे उसे टीज करने लगता है। तोंगला प्रोसेस स्टेशन में चेरी को चैंप के साथ देखता है और चेरी से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। चेरी बोलती है कि पुलिस ने मुझे क्वेश्चन पूछे बुलाया है। तोंगला बोलता है कि चैंप तुम्हारे साथ क्यों आया है। चैंप बोलता है कि चेरी को डर लग रहा था तो इसलिए मैं उसके साथ आया हूँ। तोंगला चेरी को स्मेल करता है और बोलता है कि ये तो चैंप का परफ्यूम है और तुम दोनों साथ में सोए हो ना। चैंप बोलता है कि तुम बकवास मत करो और मेरे भाई और चेरी के अलावा कोई भी नहीं चाहता था कि तुम हमारे ग्रुप में आओ और ये मत भूलो कि मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की है। तोंगला बोलता है कि तुम ज्यादा मत बोलो। तभी चेरी बोलते है कि तुम लोग फाइट मत करो और कामिन उनकी सारी बातें सुन लेता है। तभी कामिन के पास जेड का कॉल आता है जो बोलता है क्या तुम चेरी और तोंगला से क्वेश्चन पूछने वाले हो और मैं भी वहाँ आ रहा हूँ, नहीं तो ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा। कामिन बोलता है कि तुम रेस्ट करो और मेरे पास इस बार सॉलिड एविडेंस है और मुझे लगता है लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं और इस बार तो ये कुछ ना कुछ हमें बता देंगे। और ये बोल का कॉल कट कर देता है। कामिन चेरी से पूछता है कि तोंगला का तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है। चेरी बोलते हैं कि हम सब फ्रेंड्स हैं। कामिन बोलता है कि तुम चैंप और तोंगला के बीच कुछ भी सही नहीं है और क्या फाई को इस बारे में पता था। चेरी बोलते हैं कि हमारे ग्रुप के लोग एक एक कर मर रहे हैं और हमें बहुत डर लग रहा है और हमें पता नहीं कि अगला पर्सन कौन होगा। इसके बाद वो तोंगला से क्वेश्चन पूछता है। तोंगला बोलता है कि मुझे चेरी की बहुत फिक्र हो रही थी। कामिन बोलता है कि तुम्हें सिर्फ चेरी की फिक्र हो रही थी और बेल का क्या। तोंगला बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि वो मरने वाली है। कामिन बोलता है कि तुम्हें चेरी पर क्रश है ना। ये सुनकर तोंगला कुछ नहीं बोलता। चेरी कामिन को बताते है कि तोंगला मुझसे फ्लर्ट करता है लेकिन मैं उसे कोई भी भाव नहीं देती। कामिन बोलता है कि तोंगला तुम्हें लाइक करता है तो तुम सर्वाइव करने के लिए इसका फायदा उठा सकती हो। चेरी बोलते है कि ऐसा नहीं है, वो बस मेरा फ्रेंड है। कामिन बोलता है कि और चैंप का क्या और वो उसे उसकी और चैंप की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे कितने फ्रेंड्स को पता है कि तुम चैंप के साथ सोई हो और ये फाई के मरने से पहले की फोटोज है ना। चेरी बताती है कि चैंप ने मुझे धमकी दी थी और बोला था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं, नहीं तो मुझे ग्रुप से निकाल देगा और आपको तो पता ही है वो कितना बिगड़ा हुआ है। कामिन चैंप और चेरी की फोटोज तोंगला को भी दिखाता है और बोलता है कि अगर तुम चेरी की हेल्प करोगी तो तब भी वो तुम्हें नहीं चुनेगी। तो तुम बताओ कि तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हैं। तोंगला बोलता है कि मुझे नहीं पता। कामिन बोलता है क्या तुम श्योर हो। तोंगला को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। तभी कामिन चेरी को तोंगला के एक्सीडेंट की वीडियो दिखाता है और बोलता है कि ये सब क्या है। तोंगला बोलता है कि इससे चेरी का कुछ भी लेना देना नहीं है। कामिन बोलता है कि पर चैंप का तो है। तब चेरी बोलती है कि चैंप का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तोंगला बोलता है कि अगर मैं जेल जाऊंगा तो चैंप भी जेल जाएगा क्योंकि उसने ही मेरी हेल्प की थी इस केस को रफा दफा करने में। तभी चेरी कामिन को बोलता है कि आप सिर्फ हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हो और अच्छा ये रहेगा कि अगर आप टाइम से क्वेश्चन पूछे तो। कामिन बोलता है कि टाइम का इससे क्या लेना देना है। चेरी बताते हैं कि वो बहुत बुरा पर्सन है। तभी तोंगला बताता है कि वो लड़कियों के साथ सोता है और उसकी वीडियो बनाकर सेल कर देता है और उसने अपने फ्रेंड्स को भी नहीं छोड़ा और वो पुलिस का बेटा है तो किसी को भी उसे टच करने की हिम्मत नहीं है। जेड और कामिन के पास उनका एक एम्प्लॉय आता है और उन्हें एक इनविटेशन देता है पर कामिन का नाम लिखा होता है। कामिन उसे ओपन करता है तो वो वाइल्ड हंट की तरफ से होता है जहाँ उसे डिनर के लिए इनवाइट किया होता है। जेड बोलता है क्या आप वहाँ जाओगे। कामिन बोलता है हाँ। जेड बोलता है कि पर वहाँ जाना रिस्की हो सकता है। कामिन बोलता है कि मुझे पता है पर मैं वहाँ अकेला ही जाना चाहता हूँ। जेड बोलता है कि आप समझते क्यों नहीं, मुझे भी आपकी फिक्र होती है। ये सुनकर कामिन जेड की तरफ देखने लगता है। तभी जेड उसे मैग्नेट देता है जिस पर वोल्फ बना होता है। कामिन बोलता है कि ये तो वोल्फ है और इसी का टैटू तुमने बनवाया है ना। जेड बोलता है हाँ, क्योंकि वोल्फ बहुत एरोगेंट होता है बिल्कुल आपके जैसे। कामिन बोलता है कि और तुम जिद्दी हो बिल्कुल डॉग जैसे। जेड बोलता है कि इसलिए मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं भी आपके साथ चलूंगा। कामिन बोलता है ठीक है। जेड और कामिन फाई के घर पर आते हैं। मोम ने बताते हैं कि मैंने फाई का सामान उसके कमरे से पैक नहीं किया है तो आप उसके कमरे को चेक कर सकते हैं। इसके बाद जेड और कामिन उसके कमरे को चेक करने लगता है। तभी कामिन उनकी ग्रुप फोटो देखता है और उसे ओपन करता है तो उसके पीछे ट्रूथ और डेयर का लेटर होता है जिस पर लिखा होता है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे कितना प्यार करते हैं तो तुम मरने की एक्टिंग करो। कामिन बोलता है कि तभी उसने मरने की एक्टिंग की थी लेकिन वो सच में मर गई थी। जेड बोलता है कि हाँ ऐसा ही हो सकता है। इसके बाद कामिन फाई के मोम के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सब होने से पहले फाई का बिहेवियर कैसा था। मोम बताती है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो हमेशा खुश रहती थी और हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचती थी, लेकिन कुछ दिन से वो सैड रहने लगी और जब मैंने उसका रीज़न पूछा तो उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जेड और कामिन शॉक हो जाते हैं। इसके बाद कामिन और जेड बाहर आ जाते हैं। कामिन बोलता है कि बेल के लेटर में लिखा था कि वो अपने फ्रेंड को अबॉर्शन के लिए ले गई थी। जेड बोलता है कि इसका मतलब ये है कि वो फाई को लेकर गई थी।
कामिन बोलता है कि पर बेलो से क्यों ले गई थी, जैम क्यों नहीं गया। जेड बोलता है कि जे को इस बारे में कुछ पता होगा, चलो उससे ही पूछते हैं। कामिन बोलता है ठीक है चलो चलते हैं, लेकिन तभी जेड उसे रोकता है और बोलता है कि मुझे कुछ और काम भी है। इसके बाद जेड कामिन का सारा सामान अपने घर पर ले आता है। कामिन जेड को बोलता है कि मेरे घर में शिफ्ट होने से मुझसे ज्यादा तो तुम ज्यादा एक्साइटेड हो। जेड बोलता है हाँ, क्योंकि मैं इस घर का ओनर हूँ। कामिन बोलता है ठीक है, तभी वहाँ जे आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग आ गए, और वो कामिन को बोलता है कि आपका पार्सल आया है और कामिन को उसका पार्सल दे देता है। कामिन बोलता है जेड क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। जे बोलता है हाँ। कामिन बोलता है क्या तुम्हें पता था कि फाइव प्रेग्नेंट है। जेड बोलता है कि नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता था। और क्या इसका मतलब यह है कि जब उसके साथ ये सब हुआ तो वो प्रेग्नेंट थी। जेड बोलता है कि नहीं, और बोलता है कि तुम मेरी तरफ देखो और मुझे सब कुछ बताओ। जे बोलता है कि लास्ट ईयर ओरिएंटेशन में मैं और फाई गलती से एक साथ सो गए थे। जेड को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई, और तुम्हें बताया तुम्हारे फ्रेंड्स से फाई के साथ क्या क्या किया, और मैं हमेशा गौर से प्रे करता था कि तुमने ऐसा कुछ ना किया हो। जेड बोलता है कि पर मैंने फाई से बात की थी और उसने बोला था कि मैं ये सब भूल जाऊं और ऐसे एक्ट करूं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जेड बोलता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। जेड बोलता है कि हम पहले की तरह बात क्यों नहीं कर सकते, और जब भी मैं आपको कुछ बात बताना चाहता था आप मेरी बात अच्छे से नहीं सुनते थे और आप हमेशा ऐसे ही करते हो, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जेड बोलता है कि मुझे लगता है इसमें सारी मेरी गलती है, इसलिए उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तभी कामिन जेड का दिया हुआ मैग्नेट फ्रिज पर लगा देता है और वो अपना पार्सल ओपन करता है, जिसमें एक और मैग्नेट होता है जिस पर जे और के लिखा होता है। जेड बोलता है कि ये आपने कैसे मंगाया। कामिन बोलता है कि मेरे भी कलीग है। जेड बोलता है कि आप मुझे अपना फेवरेट कलीग बना सकते हो। कामिन बोलता है कि अगर तुम मेरा कलीग ही बने रहना है तो तुम मेरा सिर्फ कलीग ही बने रहो, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जेड बोलता है कि इसका क्या मतलब है और वो भी वहाँ से चला जाता है। जेड और कामिन पीलो को कवर पहना रहे होते हैं। तभी जेड बोलता है कि आपने यूएसए में ये सब नहीं किया होगा। कामिन बोलता है कि हाँ, तभी मैं यहाँ होटल में रहता था ताकि मुझे कुछ ना करना पड़े। जेड बोलता है कि आप चिंता मत करिए, यहाँ आपका सब काम मैं संभाल लूंगा। कामिन बोलता है कि आज हम वाइल्ड हंट जाएंगे और हमें स्पेशल टीम बैकअप देगी जिसमें यू और ली होंगे, और तुम्हें उनसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जेड बोलता है कि आपको जलन हो रही है। कामिन बोलता है नहीं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी रिलेशनशिप की वजह से हमारे मिशन पर कुछ इफेक्ट पड़े। जेड बोलता है कि आप चिंता मत करिए, मेरे और उनके बीच में कुछ भी नहीं है। जेड और कामिन वाइल्ड हंट में आ जाते हैं और उधर देखने लगते हैं। तभी वो दोनों स्टोर रूम में आते हैं। जेड बोलता है कि यहाँ तो सारी जगह कैमरे लगे हैं और हमें केयरफुल रहना होगा। कामिन बोलता है हाँ, लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं तो जेड और कामिन छुप जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें किसी और के भी आने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि वहाँ यू और ली भी आ गए हैं। कामिन उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मेरा नाम कामिन है, और जेड के बारे में बताता है और बोलता है कि जेड को आप पहले से जानते होगे। तभी यू बोलता है कि मेरा नाम यू है और ये ली है, और हम यहाँ इलीगल बॉक्सिंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। कामिन बोलता है कि हम यहाँ मेडिसिन इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं, और वो उन्हें इंटेल देता है और बोलता है कि अगर आपको कुछ भी पता चले तो आप हमें बता देना। यू बोलता है ठीक है। इसके बाद जेड और कामिन वहाँ से चले जाते हैं। कामिन अकेले होता है। तभी कुछ लोग उसे बोलते हैं कि तुम हमारे बॉस के पास चलो, और उसे स्योंगजे के पास ले आते हैं। स्योंगजे बोलता है इंस्पेक्टर कामिन, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कामिन बोलता है कि आप सीधा पॉइंट पर आइए। स्योंगजे बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, 10 मिलियन, 20 मिलियन, या फिर तुम ही अपने मुंह से बोलो कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए और इसके बाद तुम इस केस को बंद कर दोगे। जेड बोलता है कि मेरी बस एक ही डील है, आप इस क्लब को बंद कर दीजिए और मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ मुझे रिश्वत देने के लिए। लेकिन ये सुनकर स्योंगजे कुछ नहीं बोलता। इधर हम तोंगला को देखते हैं जो कि गैराज में होता है और वो कार को ठीक कर रहा होता है। तभी वहाँ का ओनर आता है और बोलता है तोंगला, आज तुम ओवर टाइम करोगे। तोंगला बोलता है हाँ। ओनर बोलता है ठीक है, और जब काम खत्म हो जाए तो तुम गैरेज बंद कर देना, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ मास्क पहना जाता है और तोंगला के ऊपर कार को गिराने लगता है और उसे बोलता है कि ट्रूथ और डेयर। तोंगला बोलता है कि मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया और बैल अब नहीं रही है। मास्कमैन बोलता है कि तुमने गलत आंसर दिया है और उसकी कार को और नीचे करने लगता है। तभी तोंगला बोलता है मैं ट्रूथ चूज करूंगा। मास्कमैन बोलता है कि तुम्हें पैसे से खरीदा जा सकता है ना। तोंगला बोलता है कि ये सच नहीं है। मास्कमैन बोलता है कि वो तुम ही थे ना जिसने फाई की वीडियो कुछ पैसे के लिए टाइम को बेच दी थी। तोंगला बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। तभी मास्कमैन कार को और नीचे करने लगता है, जिससे तोंगला को बहुत हर्ट होने लगता है। तोंगला बोलता है कि हाँ ये सच है। तभी मास्कमैन बोलता है कि अब तुमने सही आंसर दिया और तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो ना, तो ठीक है अब तुम नर्क में जाओ और वहीं पर उन पैसों को यूज़ करना। और वो उसका खेल ख़त्म कर देता है। कुछ लोग जेड के पास आते हैं और बोलता है कि हमें हमारे बॉस ने भेजा है। जेड बोलता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। तभी वो लोग बोलता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आए तो इंस्पेक्टर कामिन नहीं बचेगा। इसके बाद जेड उनके साथ चला जाता है। कामिन स्योंगजे को बोलता है कि मुझे लगता है आपको थाई समझ नहीं आता, या फिर मैं आपकी नेटिव लैंग्वेज में ही आपसे बात करूं। स्योंगजे बोलता है कि तुम काफ़ी बोल्ड हो,
और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी बात कोई ना माने। और वो गन से कामिन को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी कामिन उससे गन ले लेता है। तभी सोंगजो की बॉडीगार्ड भी कामिन पर गन तान देते हैं। कामिन कामिन बोलता है कि मुझे लगता है मैं सबसे पहले गोली चला सकता हूँ। तो अब आप मुझे बताइए कि आपके क्लब में एक मेडिसिन कौन बेचता है। सोंगजे बोलता है कि यहाँ बहुत लोग हैं। कामिन बोलता है कि आप मेरा टाइम वेस्ट मत करिए और मेडिसिन को बेचना इलीगल है। सोंगजे बोलता है सच में। कामिन बोलता है कि तुम मुझे सब कुछ बताओ। तभी सोंगजे अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो वो गन नीचे कर देते हैं। सोंगजे बोलता है कि तुम सच में जानना चाहते हो ना, तो ठीक है, पर पहले तुम्हारे आदमी को जीतना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और वो टीवी ऑन करता है तो टीवी में हम जेड को देखते हैं, जिसे बॉक्सर के साथ फाइट करनी होती है। सोंगजे बोलता है कि तुम जेड की बहुत परवाह करते हो ना, तो अब तुम क्या करोगे। कामिन बोलता है कि आप शर्त लगाना चाहते हो, और अगर जेड हार गया तो मैं रिजाइन दे दूंगा, पर अगर वो जीत गया तो आपको जेल जाना होगा। सोंगजे बोलता है ठीक है, और वो अपने लोगों को बोलता है कि जेड की फाइट होंगबे से कराओ, और अगर वो जीत गया तो उसे 5 गुना सैलरी मिलेगी। तभी कामिन जेड को बोलता है कि हमारे पास यही तरीका है सरवाइव करने का, और तुम केयरफुल रहना। जेड बोलता है कि अगर मैं जीत गया तो क्या आप मेरी वो बात मानोगे जो मैंने आपको कल रात बोली थी। कामिन बोलता है कि ये मजाक का टाइम नहीं है। जेड बोलता है कि मैं सीरियस हूँ, और क्या ये हमारी डील पक्की है। कामिन बोलता है ठीक है, और तुम हारना मत। इसके बाद हम फ्लैश में दिखाया जाता है, जो जेड कामिन को बोलता है कि तुम्हें जलने की जरूरत नहीं है, और यू के लिए मैंने कभी भी कुछ फील नहीं किया जैसे मैं आपके लिए फील करता हूँ, और आप मेरे फर्स्ट हो। और वो कामिन को किस कर लेता है और बोलता है कि मेरी नज़र सिर्फ तुम पर है, और मुझे लगता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रूम में आ जाना चाहिए, ये इजी रहेगा। कामिन बोलता है कि मैंने लीज एग्रीमेंट साइन किया है, तुम्हारे साथ सोने का एग्रीमेंट नहीं। जेड बोलता है कि पर मैं आपके लिए वीआईपी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ, और मैं आपको एक रात देता हूँ ये सोचने के लिए, और उसके बाद आप मुझे बता देना। लेकिन जेड कुछ नहीं बोलता। ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।